नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2019 के प्रश्न पत्र को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। इन प्रश्नों में से आपको आने वाले परीक्षा में कुछ प्रश्न देखने को अवश्य ही मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में 50 प्रश्नों को ली हूँ और आगे इसमें जो प्रश्न बचेगा उन सभी प्रश्नों को अगले वाले वीडियो में रखूँगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? ऑप्शन ए 343, बी 348, सी 349, डी 351। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 351। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है? ऑप्शन है ए मेवाती, बी मंडियाली, सी मारवाड़ी, डी मेवाड़ी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा मंडियाली। अगला प्रश्न है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए उर्दू, बी हिंदी, सी पुर्तगाली और ऑप्शन डी तुर्की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा पुर्तगाली। तौलिया मूलतः पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? ऑप्शन ए नेपाली, बी कांगरी, सी राजस्थानी, डी गोंडवी। ऑप्शन ए नेपाली। नेपाली यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, जैसे पुराना चावल बड़े आदमियों के खाने के योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? ऑप्शन ए प्रकरण 1, बी प्रकरण 2, सी प्रकरण 3, डी प्रकरण 4। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है प्रकरण 4 से ली गई है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक उसके कुछ पीछे क्या तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त यह कथन जो है ये किसका है? तो ये जो कथन है ऑप्शन में दिया हुआ है राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सखे पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ है ऑप्शन में दिया गया है ए विद्यापति, बी नरपति नाल है, सी अमीर खुसरो, डी भट्ट केदार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा अमीर खुसरो। ये जो पंक्ति है अमीर खुसरो की है और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। खुसरो से 1-2 प्रश्न हर परीक्षा में आते ही आते हैं। अगला प्रश्न है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया, चंदन न होता चंद न होता, सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीर, बी नामदेव, सी रैदास, डी मलुकदास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जो पंक्ति है नामदेव की है। प्रश्न अगला है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी
आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपरोक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो तुलसीदास के विषय में ये जो कथन है वह ऑप्शन में क्या है, आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी है रामाशंकर शुक्ल रसाल, ऑप्शन सी गणपति चंद्र गुप्त और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये जो पंक्ति है वे रामस्वरूप चतुर्वेदी की है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए नाभादास, बी नंददास, सी हरिदास, डी ध्रुवदास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा नाभादास। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ऑप्शन ए मतीराम, बी देव, सी महाराज जसवंत सिंह, डी पद्माकर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महाराज जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलिया, सी राम ध्यान मंजरी, डी रूप मंजरी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रूप मंजरी। अगला प्रश्न है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी के संबंध में उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास, डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का भारतीय इतिहास में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, कलि कौतुभ के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपरोक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, बी जयद्रथ वध, सी उन्मुक्त, डी अशोक की चिंता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उन्मुक्त। अगला प्रश्न है, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुल्फित पदवल्लरी, क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक वैलक्ष्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी नागेंद्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? ऑप्शन ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? ऑप्शन है ए वर्ष 1934, बी वर्ष 1935, सी वर्ष 1936 और डी 1937। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वर्ष 1936 में
राम की शक्ति पूजा की रचना हुई। अगला प्रश्न है, नई कविता का प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए बनवेला, बी यमुना के प्रति, सी वह तोड़ती पत्थर, डी जूही की कली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जूही की कली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? ऑप्शन ए महेश राम जियावन, बी अभिमन्यु अनंत, सी रामदेव धुरंधर, डी महात्म सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महात्म सिंह। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी बच्चन सिंह, डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? ऑप्शन ए अमृत और विष, ऑप्शन बी खंजन नयन, ऑप्शन सी मानस का हंस, और ऑप्शन डी नचियो बहुत गोपाल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मानस का हंस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला, डी वृखत के नाट्य सिद्धांत के निकट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कला के लिए कला। अगला प्रश्न है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कर और विचारक मूलतः मार्क्सवादी कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कर ऐसे भी कभी यहाँ कभी वहाँ मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपरोक्त कथन किस कवि के विषय में है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी नागार्जुन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नौ गीत विधा से नहीं है? ऑप्शन ए है कुमार रविंद्र, बी गिरधर राठी, सी वीरेंद्र मिश्र, डी महेश्वर तिवारी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गिरधर राठी। अगला प्रश्न, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव, अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपरोक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, बी राजेंद्र यादव, सी यशपाल, डी इलाचंद्र जोशी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये जो कथन है जैनेन्द्र कुमार का है। प्रश्न अगला है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीति दल का सदस्य था? ऑप्शन ए कांग्रेस, बी कम्युनिस्ट पार्टी, सी मुस्लिम लीग, डी जनसंघ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपरोक्त कथन किस लेखक का है? ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी नामवर सिंह, डी नागेंद्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। प्रश्न अगला है, किसी बात का
टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है। दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपरोक्त कथन किस निबंध से उद्धृत है? ऑप्शन ए प्रिया नीलकंठी, यह निबंध कुबेर नाथ राय का है। बी समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय, सी कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी ताज रघुवीर सहाय। तो इसमें से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस निबंध की ये जो पंक्ति दी हुई है। अगला प्रश्न है, यही सच है कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए कृष्णा सोबती, बी उषा प्रियवंदा, सी मनु भंडारी, डी मृदुला गर्ग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मनु भंडारी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ए है परशुराम चतुर्वेदी, बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी शिवदान सिंह चौहान और डी नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है कि मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका समभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपरोक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए रामविलास शर्मा, बी नागेंद्र, सी में शिवपूजन सहाय है और डी में हरिवंश राय बच्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवनी पर कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? ऑप्शन ए है बापू, बी बापू की झांकियाँ, सी महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष और डी अकाल पुरुष गांधी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। अगला प्रश्न है, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? ऑप्शन ए है अभिनव गुप्त, बी है शंकुक, सी है भट्ट लोलट और डी है भट्ट नायक। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, भट्ट लोलट। अगला प्रश्न है, आनंद वर्धन ने किस ध्वनि को आत्मा माना है? ऑप्शन ए वस्तु ध्वनि, बी अलंकार ध्वनि, सी रस ध्वनि, डी गुणौचित्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रस ध्वनि। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन ए 8, बी 9, सी 5, डी 10। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। अगला प्रश्न है, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? ए है साहचर्यवादी सिद्धांत, बी जैववादी सिद्धांत, सी यांत्रिकतावादी सिद्धांत, डी आनंदवादी सिद्धांत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैनवादी सिद्धांत। प्रश्न अगला है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? ऑप्शन ए ग्राम के काव्य में ग्रामीणों के दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, बी काव्य के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, सी भाषा में कृत्रिमता और आडंबर के कवियों की देन है, डी गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो यह सही उत्तर होगा बी, भाषा के मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुंग के अनुसार पिता का अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को
किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए परपीड़न रति ग्रंथि, बी इलेक्ट्रा ग्रंथि, सी आत्मपीड़न रति ग्रंथि, डी इडिपस ग्रंथि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है सन्यासी, बी है कुआं और सी खंडहर, डी प्रेमी का हृदय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुआं। तो अभी तक आपने 1 से लेकर 41 प्रश्नों में खुसरो के से 2 प्रश्न आपने देख लिया है। और वैसे इस वीडियो में मैं 50 प्रश्न ही ली हूँ, लेकिन अगर सोचिए कि पूरा हो तो हो सकता है आपको एक क्वेश्चन और भी खुसरो से देखने को मिल जाए। तो आपने अगर खुसरो को ठीक से नहीं पढ़ा है तो आगामी एग्जाम को ध्यान में रख के खुसरो को ज़रूर एक बार अच्छा से पढ़ ले। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, बलिकी को सपूत कपिकुल पुरहुत, रघुबीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? ऑप्शन ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी सेनापति, डी मतीराम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये जो पंक्ति है सेनापति की है। और अगला प्रश्न है, जीवन मोह चाही को नीको, दरस परस दिन रति करती है, कान पियारे पीको। उपयुक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति भाव की, बी सगुण भक्ति भाव की, डी असूया भाव की और डी है दैहिक श्रृंगार की। तो यहाँ पर आपको उत्तर चुनना है, जिसमें सही उत्तर आपने अगर नहीं चुना होगा तो सही उत्तर है असूया भाव की। प्रश्न अगला है, सुजान की अपेक्षा से चिराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? ऑप्शन ए है वल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्का संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय, डी राधा वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगी, मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था, मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ, वह देह की वस्तु नहीं है, आत्मा की वस्तु है, संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है, यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। ये पंक्ति गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई है? ऑप्शन ए गोविंदी, बी सोना, सी सीलिया, डी मालती। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये कथन गोदान उपन्यास के पात्र मालती का है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन ए अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। ऑप्शन बी इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। सी यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। डी हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी 2 एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। प्रश्न अगला है, सखी नील नवसर से उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। उपयुक्त पंक्तियों में से हंस किस अलंकार से संबद्ध है? ऑप्शन ए अफुति, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक अतिशयोक्ति, डी उपमा।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रूपक अतिशयोक्ति। अगला प्रश्न है, दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन, कामायनी की उपयुक्त पंक्तियों से क्या आशय है? ऑप्शन ए, श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। बी, ईरा और मनु में हठ धार्मिकता बढ़ गई थी। सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। और चौथा ऑप्शन है, आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। प्रश्न अगला है, मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा का उपरोक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबद्ध है? ऑप्शन ए, निहार, बी, रश्मि, सी, निर्जा, डी, सांध्य गीत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सांध्य गीत। अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? ऑप्शन ए, साकेत में चित्रकूट का, बी, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, सी, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का, डी, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।